नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, भारत का नागरिक हूँ और मेरी भारत की जनता से अपील है भूचाल सहने वाले मकानों के बारे में। अगर ये मैसेज, ये सूचना जिसको भी मिले उसका प्रयत्न होना चाहिए कि इस सूचना को एक सामान्य जन तक पहुँचाए, जिससे कि सामान्य जन समझ पाए कि भूचाल किस तरह से किसी भी भवन निर्माण पर अपना दायित्व निभाता है और किस तरह से उसको गिराता है। आज जो स्थिति है भूचाल की विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कब भूचाल कहीं पर भी आ जाए, विश्व के किसी कोने में या भारत के किसी कोने में, और सारा काम तमाम घट जाए। खेती हो चुका है, भारत की भी बारी आ सकती है, भारत के किसी भी शहर की बारी आ सकती है। ये सोचना कि हमारा शहर भूचाल के दायरे से बाहर है, मैं नहीं समझता कि ये ठीक होगा। भूचाल जोन तो प्रकाशित हो चुके हैं IS कोड में, लेकिन क्या वो जोन सही कार्य करेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जितने भी कोड्स हैं वो सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन एक आदमी को अपना मकान बचाने के लिए सोचना चाहिए कि जो पैसा जिंदगी भर की कमाई का लगाया हुआ है वो खराब ना हो जाए। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि जब भी आप अपना मकान बनाएं तो भूचाल विरोधी बनाएं। मकान के अंदर, भवन के अंदर, फाउंडेशन में या ऊपर वाले हिस्से में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो भूचाल की शक्ति को ग्रहण कर सके और उसको वापस ट्रांसफर कर सके, गिरे नहीं। इतना अत्यंत आवश्यक है। मकान गिरे तो बता के गिरे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भूचाल के आते ही मकान गिर जाते हैं और उसमें रहने वाले लोग मर जाते हैं, और जो मकान उन्होंने खरीदा था अपने पूरे जीवन की कमाई से, वो उनके लिए एक ग्रेवयार्ड या कब्र या क्रेमेटरी ग्राउंड बन जाता है, जो बड़ा दुख की बात है, बड़ा दुख का विषय है। इसलिए अपने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो मकान बनाने में, भवन बनाने में आप लगा रहे हैं, अगर यदि उसका कुछ हिस्सा 10% या 10-15% तक आप उसके स्ट्रक्चर में, उसके ढांचे में लगाएं, अधिक लगाएं। अगर ढांचा आपका शक्तिशाली है तो मकान खड़ा ही रहेगा। आप कर सकते हैं कुछ कमी फिनिशेस के आइटम में, आप ज़्यादा पैसा स्ट्रक्चर में अगर लगा सकते हैं तो यह आपके भविष्य के लिए अच्छा है, क्योंकि मकान तो कई दशकों तक रहता है, 50-60 साल, 70 साल, 80 वर्ष तक रहता है। अगर आप सेफ हैं, आपके बच्चे सेफ हैं, आपका पूरा परिवार सेफ है, आपका खानदान सेफ है, आने वाला समय सेफ रहेगा। यदि आप चाहते हैं ऐसा आपका मकान बने तो आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट करना होगा, बातचीत करनी होगी भारत के सिविल इंजीनियर से, भारत के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, जिनकी सहायता के बिना मकान सही बनाना एक तरह से असंभव है। आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए। आर्किटेक्ट का तो अपना योगदान होता है। आर्किटेक्ट 100% तो मकान नहीं बना सकता है। आर्किटेक्ट यानी शिल्पी, उसका काम सिर्फ इतना होता है वास्तुविद्या के हिसाब से कि वह आपको एक डिज़ाइन दे सके, जो प्लान हो, आपकी सेटिंग हो कमरों की, लेकिन उसकी सेटिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर सेफ रहे, और वो तभी संभव है जब आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ बैठकर डिज़ाइन करे, प्लानिंग करे। ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। आप लोग सिर्फ आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, अपना नक्शा बनवाते हैं, अपना प्लान बनवाते हैं, पास कराते हैं और मकान बनवा देते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का तो नामो निशान नहीं होता है, जो बड़े दुख की बात है। सिर्फ भारत देश में ऐसा होता है, आगे किसी देश में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर के बिना कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सुविधाजनक बात है, सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा नियम नहीं है जो कि ये मजबूर कर सके कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर मकान के लिए आवश्यक है। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर किया भी जाता है तो सिर्फ वो डिज़ाइन के एंगल से किया जाता है, डिज़ाइन एस्पेक्ट से किया जाता है। साइट पर काम किस तरह से हो रहा है ये जानना भी आवश्यक है। साइट पर शटरिंग कैसा बना है, सरिया कैसा लगा है, फाउंडेशन कैसा है, मिट्टी कैसा है, नीचे फाउंडेशन कैसा है, ये जानना बहुत आवश्यक है। और वो तभी हो सकता है कि आप प्रॉपरली उसकी मिट्टी की जांच करवाएं, जो कि अधिकतर केसों में नहीं होती है। ऐसी जांच अत्यंत आवश्यक है। आप नहीं कराएंगे तो मकान का नुकसान होगा, मिट्टी कमजोर होगी तो बैठ जाएगी, मकान गिर जाएगा, स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा तो भी गिर जाएगा। इसलिए कुछ पैसा उसके लिए रखें, ज़्यादा नहीं लगता है। सॉइल इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं, मिट्टी की जांच, उसमें कुछ पैसा लगता है जो कि आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको मिट्टी की जांच के बारे में मालूम है तो आप फाउंडेशन सस्ती भी बना सकते हैं। ऐसा होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ठीक रहेगा।
इसलिए मेरा सिर्फ आप लोगों से निवेदन है कि आप कुछ पैसा उसके लिए रखें, मकान अच्छा बनवाएं और अच्छा मकान होगा उसके लिए आपको इंजीनियर से बात करनी चाहिए, आर्किटेक्ट से बात करनी चाहिए। मकान किस एरिया में है, मिट्टी कैसी है, वहाँ किस तरह का भूचाल संभव है, वो सब देखना चाहिए। ये सब अगर आपके मकान के अंदर फाउंडेशन में और ऊपर के स्ट्रक्चर में होगा तो मकान सेफ रहेगा और आपको भी फायदा होगा, समाज का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा, विश्व का निर्माण होगा। नहीं तो मकान गिर जाएगा और आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात का ख्याल रखें और अच्छा मकान बनवाएं। धन्यवाद। सूरज सिंह।